बीजेपी कार्यकर्ता को चुनौती देने वाले सीईओ ने अब पूरी सरकार को चुनौती दे दी है। तो मैं चीफ सेक्रेटरी को उसके विरुद्ध अपील करूंगा और न्याय के लिए तो हाई कोर्ट खुला ही हुआ। और ये चुनौती दी है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद। सीईओ ने एक तरीके से सरकार पर कटाक्ष भी किया है और अफसरों पर भी कटाक्ष किया है। ऐसे इतने साहसी अधिकारी नहीं है कि निलंबन के बाद किसी अधिकारी को कॉल कर दो जो निलंबित हो जाए। इतने साहसी अधिकारी नहीं है, आप इसको बिल्कुल दिखा भी सकते हो। इसके साथ ही सीईओ ने जो निलंबित हो चुके हैं उन्होंने उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री भी, मंडल महामंत्री भी बताया जा रहा है, उस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उस पर और उसकी पत्नी पर भी वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। दोनों पति पत्नी के विरुद्ध 3,25,000 की वसूली है। इस वसूली को अपास्त करने के लिए वो बहुत दिनों से मेरे से प्रयास कर रहा था। हालांकि सीईओ द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर नेताजी गड़बड़ झाला है तो इनको भी क्यों बख्शा जाए। उसके आधा घंटा पहले से वो इस टाइप की भाषा का उपयोग कर रहा था कि इसका धैर्य टूट जाए। पूरा घटनाक्रम क्या है, कल क्या हुआ था, उसको भी ब्रीफ करेंगे। और इसके बाद सीईओ आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कब मिले, कहाँ मिले और उसके बाद क्या क्या हुआ, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। एक बड़ी खबर कल सामने आई थी और वो खबर ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे एक सीईओ हैं जनपद पंचायत के रूपेश पांडे, उनके बीच विवाद हो जाता है। और जो है रूपेश पांडे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, जो कि मंडल का महामंत्री भी बताया जा रहा है, उसको चैलेंज कर देते हैं। पूरा घटनाक्रम होता है दुर्ग जिले के थनौद गांव में। यहाँ सुशासन त्योहार के तहत जो है समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया था। समस्या निवारण शिविर में तमाम विभागों के लोग आते हैं और लोगों की जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान करते हैं। इसी शिविर में जो है जो महामंत्री या ऑब्लिक कार्यकर्ता जो भी हैं उनकी और जो जनपद पंचायत के सीईओ हैं रूपेश पांडे, उनसे बहस हो जाती है। बहस ऐसी होती है कि मामला तू तलाक तक भी पहुंच जाता है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान दुर्ग जो ग्रामीण के विधायक हैं ललित चंद्राकर, वो भी मौजूद रहते हैं। वो मूक दर्शक की तरह देखते रहते हैं और इस दौरान जो है दोनों तरफ से मतलब बराबर की टक्कर दी जाती है। और इस टक्कर के दौरान रूपेश पांडे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताजी को एक चैलेंज दे देते हैं कि तुझे जो करना हो कर ले। और इसके बाद मामला तूल पकड़ जाता है। तूल ऐसे पकड़ता है कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया में चल जाता है और इतना वायरल होता है कि सरकार एक्शन में आती है। एक्शन में आने के तहत जो है 30 तारीख को यानी 30 मई को रूपेश को एक नोटिस दिया जाता है। कारण पूछा जाता है। उस कारण का जो जवाब रूपेश देते हैं वो संतोषजनक नहीं मानती है सरकार और प्रशासन। और जो कलेक्टर हैं दुर्ग के, वो रूपेश पांडे के निलंबन की संस्तुति कर देते हैं। बस फिर क्या था, आज यानी कि 1 जून को जो पहली तारीख है महीने की, रूपेश पटेल के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हो जाती है। निलंबन की कार्रवाई के बाद आज 1 तारीख को दोपहर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दुर्ग में कार्यक्रम था। उनको कुछ लोगों के यहाँ जाना था। इसी क्रम में वो पूर्व विधायक अरुण बोरा के घर पर भी पहुँचते हैं। वो उनका एक व्यक्तिगत कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इस कार्यक्रम में अचानक से रूपेश पांडे जी भी प्रकट हो जाते हैं। वही रूपेश पांडे जो कि जनपद पंचायत के सीईओ हैं और सरकार द्वारा निलंबित किए जा चुके हैं। यहाँ जो है मुलाकात होती है, उसके दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर कि वो पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। बहुत धीरे धीरे बातचीत हो रही है। कुल मिला के कानाफूसी टाइप का कुछ हो रहा है, वो कुछ बता रहे हैं। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर पता चल रहा है, सूत्र बताते हैं कि जो निलंबन की कार्रवाई और जो गांव का मामला है जिसके कारण जो है बहस हो रही थी, वो सब जानकारी वो भूपेश बघेल को, पूर्व मुख्यमंत्री को दे रहे थे। ये तो हो गया भूपेश बघेल जी से मुलाकात का प्रकरण। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के सामने बातचीत करते हैं और मीडिया के सामने बातचीत करने के बाद अपने निलंबन को भी चुनौती देते हैं और ये भी कहते हैं कि वो सीएस से मिलेंगे यानी चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे और इसके अलावा
हाई कोर्ट का दरवाज़ा तो खुला हुआ ही है। कुल मिलाकर के वो इशारों में सरकार को भी चैलेंज कर देते हैं अपने निलंबन के मामले में। इस पूरी मुलाकात के बाद रूपेश पांडे सीईओ, निलंबित सीईओ मीडिया के सामने आते हैं और पूरे प्रकरण के संबंध में बातचीत करते हैं। रूपेश पांडे कहते हैं कि वो निलंबन के खिलाफ सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे और उसके बाद भी अगर उनका मामला मतलब उनके अनुकूल नहीं होता है तो वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इस तरह से वो अब पूरी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज यूं कर रहे हैं कि उन्होंने पहले मंडल अध्यक्ष जो मंडल के महामंत्री हैं उनको चैलेंज किया था तो निलंबन हो गया। अब वो दोबारा चैलेंज कर रहे हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात के बाद। और ये पूरी मुलाकात जैसा कि हमने बताया कि पूर्व विधायक अरुण बोरा के घर पर हुई थी। अब आपको सुनवाते हैं कि रूपेश पांडे ने क्या कुछ बताया। रूपेश पांडे ने पूरे सिस्टम को किस तरीके से चुनौती दी। इसके अलावा उन्होंने एक और गंभीर बात कही कि जिस व्यक्ति से उनका विवाद हुआ उस पर कुछ रिकवरी है, उस पर और उसकी पत्नी पर, और वो जानबूझ करके ऐसा माहौल बनाया गया ताकि एक विवाद खड़ा हो। उन्होंने ये भी कहा कि उनको प्रवोक किया गया और क्रिया की प्रतिक्रिया के स्वरूप उनसे ये बातें मुंह से निकली हैं। हालांकि उनका अंदाज बड़ा आक्रामक है और वो सीधे सीधे चुनौती देने वाला दिखाई देता है। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने भी, जैसे कि सारे मीडिया ने भी उठाया था, तीरंदाज ने भी एक सवाल उठाया था कि इस पूरे प्रकरण के दौरान दुर्ग ग्रामीण के जो विधायक हैं वो चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने भी ये बात कही कि उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता उनसे हुज्जत कर रहा था या बदतमीजी कर रहा था, लेकिन विधायक जी चुप रहे। इससे ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत या साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। सुनवाते हैं रूपेश पांडे ने क्या कुछ कहा। वीडियो में दिख रहा है कि आप मतलब डांट फटकार रहे हैं और सामने से जो युवक था उसका कहना है कि उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। पूरी सच्चाई क्या थी? देखिए 29 तारीख का जो वो घटना है, वो घटना की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो व्यक्ति पुराण देशमुख है और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के अंडा निकुंभ का महामंत्री है। उसकी पत्नी 2015 से 20 तक के सरपंच थी और उसके विरुद्ध, सरपंच के विरुद्ध 2,40,105 रुपये की वसूली है, जो कि 2021 से लंबित है अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के न्यायालय में। दूसरा यह है कि खुद पुराण देशमुख के विरुद्ध 75,000 रुपये की वसूली है जो शिक्षा विभाग की है, और शिक्षा विभाग के जो स्कूल का कृषि भूमि है उस भूमि को नीलामी में 25,000 रुपये के मान से प्रतिवर्ष लिया था और 3 साल का पैसा नहीं पटाया। उसके विरुद्ध उसने चेक दिया था, चेक बाउंस हो गया। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी के विरुद्ध 3,25,000 की वसूली है। इस वसूली को अपास्त करने के लिए वो बहुत दिनों से मेरे से प्रयास कर रहा था, तो मैंने जब तक वह वसूली होगी नहीं तो अपास्त किया नहीं जा सकता। लेकिन विवाद का कारण उसने एक सामुदायिक भवन को बताया। सामुदायिक भवन में किसी प्रकार का स्टे नहीं था। 27/1/2025 को नायब तहसीलदार के न्यायालय से वो स्टे हट गया था और स्टे हटने के बाद सामुदायिक भवन शासकीय भूमि में जो मर रहा था, वर्तमान सरपंच जो हैं नंद साहू, उन्होंने उसे पूर्ण कराया। पूर्ण कराने के बाद हमने उसका राशि जारी कर दिया। वो इसी से व्यथित होके, और जो 55 सेकंड का वीडियो है जो आपको 7 सेकंड का मिला है उसमें सिर्फ एक पक्ष दिखा रहा है, लेकिन जो 55 सेकंड का वीडियो है उसमें उसने बदतमीजी चालू करी और मैंने बहुत धैर्य के साथ कहा कि बात तमीज से करिए, बदतमीजी नहीं, और क्रिया की प्रतिक्रिया हो गई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने कोई अशिष्टता नहीं की है। सर, आपको टारगेट किया जा रहा है क्या? अब टारगेट ही है कि आप देखेंगे कि कोई एक पत्र भी 16/5/2026 का एक पत्र जो चल रहा है सोशल मीडिया में किसी और की पदस्थापना के लिए, और फिर ये घटना, तो ये दोनों चीज को अगर संबद्धता करेंगे तो आपको षड्यंत्र पता चल जाएगा। निलंबित भी हो चुके हैं? हाँ, मैं निलंबित हो गया हूँ। अभी 11:29 को कमिश्नर साहब ने एक पक्षी कार्रवाई की है। मैंने अपना जवाब भी दिया है और मेरे जवाब से वो असंतुष्ट हैं, तो मैं चीफ सेक्रेटरी को उसके विरुद्ध अपील करूँगा और न्याय के लिए तो हाई कोर्ट खुला ही हुआ है। सर, पूर्व सीएम से आप मिले भी आज? हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पूर्व सीएम का मैं सीओ रहा हूँ, पाटन सीओ रहा हूँ, तो जस्ट एक औपचारिक भेंट हो गई और कुछ नहीं। सीएम साहब दुर्ग आए हैं तो एक औपचारिक भेंट। अच्छा, सुशासन कार्यक्रम में क्या मतलब टारगेट करके प्री प्लान तरीके से वो आए थे कि सडनली सब कुछ? नहीं, टारगेट करके ही वो आया था, क्योंकि उसके आधा घंटा पहले से वो इस टाइप की भाषा का उपयोग कर रहा था कि इसका धैर्य टूट जाए, और मैं लेकिन उसकी प्रतिक्रिया नहीं किया क्योंकि बहुत गंदी भाषा का वो उपयोग कर रहा था। और विधायक जी के सामने
वो ऐसी भाषा को उपयोग कर रहा है और विधायक जी चुप हैं और उसको चुप नहीं करा रहे हैं। उनकी पार्टी का एक पदाधिकारी है और उसे चुप नहीं कराना, तो मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं तो एक षड्यंत्र हो चुका है। सर, किसी अधिकारी का आपके पास अभी कॉल आया है? नहीं, कोई अधिकारी का कॉल नहीं आया है। और कोई अधिकारी क्या होता है कि ऐसे इतने साहसी अधिकारी नहीं है कि निलंबन के बाद किसी अधिकारी को कॉल कर दे जो निलंबित हो जाए। इतने साहसी अधिकारी नहीं है, आप इसको बिल्कुल दिखा भी सकते हैं। तो ये थे रूपेश पांडे, निलंबित सीईओ। इनकी सारी बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ी मालूम क्या है कि सरकार के खिलाफ ये विपक्षी दल के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके पास जाने से पूरा मामला राजनीतिक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है। और ये आरोप हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता या मंडल महामंत्री से जो विवाद हुआ उसने भी ये आरोप लगाया था कि वो पिछली सरकार के मानसिकता से काम करते हैं। और ये जो आरोप है, अब ऐसा लगता है कि रूपेश पांडे के भूपेश बघेल से मुलाकात करने के बाद इस आरोप पर थोड़ा सा मोहर लग गई है। इस पूरी मुलाकात के दौरान जो है जो कुछ भी है वो तो अलग है, लेकिन पत्रकारों ने भूपेश जी से भी जो बातचीत की उसमें उन्होंने इस प्रकरण को लेकर के क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। मंत्रियों पर अधिकारियों का हावी है सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तक के अलग अलग जगह कोई सब नायब तहसीलदार को कोई डांट रहे हैं तो कोई आबकारी विभाग के अधिकारी डांट रहे हैं, लेकिन कहीं सीएमओ से उलझ रहे हैं, कभी कोई किसी से उलझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उलझ रहे हैं, आम जनता और किसान उलझ रहे हैं। लेकिन इन सब का जो सार है कल बेमेतरम देखने को मिला है, जिसमें रमन सिंह जी कहते रहे हैं एसपी कलेक्टर को, लेकिन इशारा जो मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे उन पर कि तुमसे सत्ता संभाले नहीं संभल रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, ये रमन सिंह ने कल कह दिया है। तो क्या मतलब प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा है? प्रदेश में सब ठीक नहीं चल रहा है? और भाई प्रदेश में सबसे बड़ा नेता भी कौन है भारतीय जनता पार्टी में? रमन सिंह जी, तो 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी विधानसभा का अध्यक्ष हैं, उससे अनुभव नहीं भाजपा में कोई। वो कल उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, फेल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ना धान की कमी है ना खाद की कमी है और सरकार नजर रखेगी, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ना पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है, ना रसोई गैस की कमी है, ना डीएपी की कमी है, ना यूरिया की कमी है, ना बिजली की कमी, बस मिल नहीं रहा है। सर, बंगाल में टीएमसी के सांसद को पिटाई हुआ सर। भारतीय जनता पार्टी कार्य करने की शैली यही है। सुशासन तिहार को लेकर क्या कहना चाहिए? कल तो रमन सिंह ने सर्टिफिकेट दे दिया उसको। अब आगे इस मामले में क्या होता है, क्या रूपेश पांडे की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं या इस मामले में कुछ शांति दिखाई देगी, ये समय बताएगा। लेकिन उस समय का इंतजार आप करिए। तीरंदाज से जरूर जुड़े रहिए और तीरंदाज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इस मामले में अगर कुछ और तगड़ा कुछ होता है तो हम जरूर आपके तक लेकर के आएंगे। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।